भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं हो। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी है। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। और मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने जवाब दे दिया है। और अपने जवाब में उनका कहना है कि अपेक्स बैंक की भर्ती IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन मुंबई के माध्यम से कराई गई है, जो कि सही तरीके से और नियम के अनुसार हुई है। जो खबर फैलाई जा रही है वो भ्रामक है। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यही समस्त RBI, व्यवसायिक बैंक, RBI, नाबार्ड, RRB आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, RBI के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं हो। कहां से ये न्यूज आई है, मुझे आश्चर्य है। तो वहीं ये भी सवाल उठ रहे थे कि परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के नंबर छिपाए गए। इसका जवाब भी मंत्री सारंग ने दिया है। सुनिए उनका इस सवाल पर क्या कहना है। ये IBPS निश्चित करता है। एपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। ये भी गलत भ्रामक न्यूज दी गई है। वहीं परीक्षा में धांधली के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि उम्मीदवारों का आरोप है कि मेरिट लिस्ट में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के OSD और बैंक में मानव संसाधन विभाग का काम देख रहे संजय मोहन भटनागर के बेटे अनुराग मोहन भटनागर, MD मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे प्रथम गुप्ता और अपेक्स बैंक के OSD अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा समेत रिटायर्ड जॉइंट रजिस्ट्रार SN कोरी की बेटी मोना का भी नाम शामिल है। इस सवाल को मंत्री जी ने सीधे गलत ही कह दिया। सुनिए। कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे OSD है। OSD तो पता कर लेते, OSD तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे OSD नहीं है। एपेक्स बैंक के MD के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। SN कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्जाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्जाम नहीं दिया है। कहां से ये न्यूज आई है, मुझे आश्चर्य है। उसमें जो एक पद पर 3 का, मैंने बताया ना, सेवा नियम में नहीं है। ये एक भी होगा तो भी उसको बुला सकते हैं। ये सेवा नियम है, मैंने आपको बताया था। और ये मैं आपको फैक्ट भी दे दूंगा। जनसंपर्क की ओर से भी फैक्ट आ गया है सोशल मीडिया में, तो वो भी मैं आपको अभी ये भी दे दूंगा। तो मंत्री जी के बयान से आप समझ ही गए होंगे कि विभाग की तरह ही उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया सही लग रही है। आपको बता दें कि अपेक्स बैंक ने 2024 में एडिशनल CEO, मैनेजर और प्रोग्रामर के 118 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। परीक्षा का जिम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS मुंबई को सौंपा गया था। IBPS ने 10 नवंबर 2024 को लिखित परीक्षा कराई, जिसके बाद खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट बननी थी, जिसमें नियमों के मुताबिक खाली पदों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी शामिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने चहेतों की नियुक्ति के लिए कुछ पदों के विरुद्ध कई गुना ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए, जिसका पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। कड़ी मेहनत के बाद नियुक्ति से वंचित रहे योग्य उम्मीदवार अपेक्स बैंक प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, हम आपको मामले से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।